सुबह के 9 बजने वाला होता है पर तृषा अभी तक सो रही होती हैं। तभी अभय का कॉल आता है। तृषा नींद में होने की वजह से कॉल मधु को रिसीव करने के लिए बोलती हैं। मधु कॉल चेक करती है तो देखती है अभय का कॉल होता है। मधु एक झलक तृषा की ओर देखकर कॉल रिसीव करके बोलती है, आप जिस लड़की से बात करना चाहते हैं वो अभी दो रही है, कृपया आप खुद आकर इन्हें उठाए वरना ये 12 बजे से पूछे उठने वाली नहीं हैं। कॉल करने के लिए आपका धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। अभय मधु की बात सुनकर अजीब सा शकल बनाती हुए कहता है, अरे यार उससे बोलो आज शूट का पहला दिन है और अगर 10 बजे से पहले नहीं पहुंचे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। मधु अभय की बात सुनते ही कहती है, ओह वेट, मैं तृषा को बोलती हूँ। मधु तृषा को उठाते हुए कहती है, अरे तृषा उठ, आज तेरी फिल्म की पहली शूटिंग है, तू भूल गई क्या? ये सुनते ही तृषा उठकर अपनी जगह पर बैठ जाती हैं और मधु के हाथ से अपना फ़ोन झट से लेते हुए अभय से कहती है, सॉरी वो कल रात देर से सोई और रात भर ये मधु मुझे सोने नहीं दी, बस इसी चक्कर में अच्छे से सो नहीं पाई और अभी उठ रही हूँ। तृषा नॉनस्टॉप बस बोले ही जा रही होती है। तभी अभय तृषा को रोकते हुए बोलता है, अरे तृषा इट्स ओके, पर ये एक्सक्यूज़ तुम मुझे क्यों दे रही हो? अगर तुम लेट हुई तो जाहिर सी बात है मैं भी लेट होऊंगा। तृषा सोचते हुए अभय से पूछती है, मैं लेट होऊंगी तो तुम भी लेट हो जाओगे, पर वो कैसे? अभय तृषा को समझते हुए कहता है, वो ऐसे क्योंकि मैं बस 2 मिनट में तुम्हारे घर पहुंचने वाला हूं और जैसे कि तुम अभी उठी हो तो अभी फ्रेश होगी, फिर ड्रेस पहनोगी, कुछ खाओगी और इस बीच मुझे तुम्हारा वेट करना पड़ेगा तुम्हारे घर के बाहर, तो हुआ ना मैं भी लेट। तृषा अभय की बात सुनकर उसे कहती है, अरे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम चले जाओ, मैं ऑटो करके चली आऊंगी। अभय तृषा की बात पर चौंक कर कहता है, क्या अजीब हो यार तुम तो, मतलब तुम्हारे लिए मैं इतनी दूर तक आया और तुम मुझे अंदर बुलाने के बजाय बाहर से ही चले जाने के लिए बोल रही हो यार, ये सही बात नहीं है। अभय की बात सुनकर तृषा अपने माथा पर हाथ मारते हुए कहती है, ओह शीट, सॉरी मैं भी क्या बोल दी, ओके मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगी, बस 20 मिनट। अभय हंसते हुए बोलता है, अगर ऐसे ही कॉल पर बातें ही करती रहोगी तो 20 मिनट तो छोड़ो, मुझे तो लगता है अगले 2 घंटों में भी हम वहां नहीं पहुंच पाएंगे। तृषा मुस्कुराते हुए कहती है, अच्छा अब मैं कॉल रखती हूँ, बाय। ये कहकर तृषा कॉल रख देती है। वहीं दूसरी तरफ अर्जुन रॉय अपने ऑफिस में बैठकर टेबल पर रखे स्टोन बॉल से खेल रहा होता है। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ साफ देखा जा सकता था। वो कल रात के बारे में ही सोच रहा होता है कि कैसे अभय और तृषा दोनों एक दूसरे के इतने क्लोज आ चुके थे। यही सब सोचते सोचते अर्जुन एकदम से अपने हाथ में लिए स्टोन को चलाकर सामने वॉल पर लगी टीवी पर मारता है, जिससे आवाज बाहर तक जाती है। बाहर से अर्जुन रॉय का मैनेजर अंदर आते हुए उससे पूछता है, क्या हुआ सर, सब ठीक तो है ना? अर्जुन रॉय गुस्से में उसके तरफ देखता है और बिना कुछ बोले ही हाथों से इशारा करते हुए उसे बाहर जाने को कहता है। अर्जुन का मैनेजर चुपचाप डोर क्लोज करके वहां से चला जाता है। उसी बीच अर्जुन के पास डायरेक्टर का कॉल आता है। अर्जुन कॉल रिसीव करके स्पीकर ऑन करता है। हेलो अर्जुन, बस 1 घंटे में फिल्म की शूटिंग शुरू होने वाली है, तो आप कब तक यहाँ आ जाएंगे? अर्जुन डायरेक्टर से पूछता है, क्या सब लोग आ चुके हैं? डायरेक्टर सोचते हुए कहता है, सब तो आ चुके हैं, बस अभय और तृषा अब तक नहीं पहुंचे हैं। डायरेक्टर जैसे ही ये बोलता है अर्जुन कॉल कट कर देता है और तुरंत अभय को कॉल करता है, पर अभय का कॉल बिजी आ रहा होता है। अर्जुन का गुस्सा और भी ज्यादा तेज होने लगता है और वो ये सोचने लगता है कि कहीं अभय और तृषा एक साथ तो नहीं, और भी उल्टे सीधे ख्याल अर्जुन के मन में आ रहे होते हैं। वो बिना देर किए ही अपने ऑफिस से बाहर निकलकर जाने लगता है। वो बार बार अभय को कॉल मिलता है, पर हर बार उसका कॉल बिजी ही जा रहा होता है। अर्जुन को ऐसे टेंशन में देखकर उसका मैनेजर भी उसके पीछे पीछे जाता है। अर्जुन कार में बैठता है और ड्राइवर से कहता है, सिटी पार्क चलो। ड्राइवर जैसे ही कार स्टार्ट करता है अर्जुन का मैनेजर भी झट से आकर कार में बैठ जाता है। अर्जुन का मैनेजर घबराते हुए उससे पूछता है,
सर सब ठीक तो है ना? अर्जुन उसका जवाब न देते हुए उससे कहता है, सुनो विवेक से फ़ोन करके बोलो तृषा कहाँ है पूछ के बताए मुझे। मैनेजर अर्जुन के कहते ही विवेक को कॉल करता है, पर विवेक का भी कॉल बिजी बता रहा होता है। मैनेजर अर्जुन से कहता है, विवेक का भी कॉल बिजी बता रहा है। अर्जुन अपना सिर पकड़कर कहता है, डैम्ड। तभी विवेक का कॉल आता है। मैनेजर अर्जुन को अपना फ़ोन देते हुए कहता है, सर विवेक सिर का कॉल है। अर्जुन झट से मैनेजर के हाथ से फ़ोन लेकर के बोलता है, हेलो विवेक। हाँ अर्जुन बोलो क्या हुआ? विवेक अर्जुन से पूछता है। अर्जुन अभय के बारे में पूछता है। विवेक अर्जुन से सारी बात बताते हुए कहता है, अच्छा वो तो तृषा को लेने के लिए उसकी घर गया हुआ है, बोला है डायरेक्ट सेट पर ही मिलूंगा। विवेक के इतना कहते ही अर्जुन फ़ोन को कार में ही फेंक देता है। ये देखकर मैनेजर का हवा टाइट हो जाता है। तभी अर्जुन के कार के सामने एक औरत अचानक से आ जाती है। ड्राइवर सही टाइम पर ब्रेक लगा देता है। वो औरत काफ़ी डरी और सहमी हुई होती है। अर्जुन कार से बाहर निकलकर उस औरत का हाल पूछता है और अपने मैनेजर से प्लीज़ मांगता है। उसका मैनेजर अपने जेब से 100 रुपये का नोट निकाल कर देता है। अर्जुन मैनेजर के तरफ गुर्राते हुए देखकर कहता है, गड्डी दो। मैनेजर ब्रीफकेस खोलकर देखता है तो उसमें सिर्फ 2000 के गड्डी होते हैं। एक गड्डी में से एक 2000 का नोट निकालकर अर्जुन को देने ही वाला होता है कि तभी अर्जुन उसे पूरे गड्डी छीनकर इस औरत को दे देता है। ये देखकर मैनेजर के होश उड़ जाते हैं और वहां मौजूद लोग भी अर्जुन के तरफ ही देखते रह जाते हैं। अर्जुन तुरंत कार में आकर बैठ जाता है।